ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित भूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। अनंत अनंत भाव भेदथी भरले भले अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्याने छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निजमाती मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी पृष्ठ संख्या 26 हिंदी में। योग पर चर्चा चल रही है। जीव के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं। योग के आधार पर उनकी विचारणा चल रही है। तो योग के बारे में सामान्य जानकारी करी, फिर योग करते करते अपना उपयोग दूसरी जगह चला गया। तो उसमें बड़ी विस्तृत चर्चा 2 स्वाध्यायों में हुई, वो भी जरूरी थी। तो अभी वापस योग पर आते हैं। आत्मा में जो कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति है उसको योग कहते हैं। इसी का नाम भाव योग है। और वो जो शक्ति है, वो शक्ति आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन से कार्यरत होती है। तो उस आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, उसको द्रव्य योग कहते हैं। और आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है वो मन वचन काय की प्रवृत्ति से होता है, इसलिए उनको भी उपचार से योग कहते हैं। ये मन वचन काय की प्रवृत्ति को भी
योग कहते, पर वो उपचार से मात्र। वास्तव में द्रव्य योग आत्म प्रदेश योग का परिस्पंदन है। भाव योग है वो आत्मा में कर्म को आकर्षित करने की शक्ति है, और मन वचन काय की प्रवृत्ति है वो उपचार से उसको योग कहते हैं। कहने मात्र के लिए, वास्तव में वो नहीं है, वो तो पौद्गलिक रचनाएं हैं। तो वो जो मन वचन काय की प्रवृत्ति के हिसाब से फिर योगों को 15 भागों में बांटा है। मुख्य योग 3 है, मनोयोग, वचन योग और काय योग। फिर उसको भी अलग अलग भागों में बांटा है। तो मनोयोग के 4 प्रकार हैं, वचन योग के 4 प्रकार हैं, और काय योग के 4 प्रकार, 7 प्रकार हैं। मनोयोग का मतलब होता है मन की प्रवृत्ति, मन का परिस्पंदन किस प्रकार से। वचन योग का मतलब है वचन की प्रवृत्ति, भाषा वर्गणों का परिस्पंदन। और काय योग का मतलब होता है काय की प्रवृत्ति, नौकर्म वर्गणाओं का परिस्पंदन। शरीर का ही नहीं, नौकर्म वर्गणाओं का पूरा। इस नौकर्म वर्गणा से ही शरीर बना है। तो स्पंदन ऐसा नहीं कि हम स्थिर बैठे हैं तो उसका स्पंदन नहीं है। वहां नौकर्म वर्गणा को स्पंदन चल रहा है तो वो योग चल रहा है, भले हम स्थिर बैठे हुए हैं तब भी चल। तो फिर उनको भी अलग अलग भागों में बांटा है। मनोयोग 4 प्रकार के, सत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। जो सही है वैसा ही विचार करना, जो जैसा है वैसा विचार करना, उसको सत्य मनोयोग कहते हैं। जैसे घड़ा है तो घड़े को घड़े के रूप में विचार करना है कि ये घड़ा है। ये कौन सा मनोयोग हो गया? सत्य मनोयोग। जो जैसा नहीं है वैसा विचार करना, कि जैसे घड़ा है परंतु हमने विचार किया कि ये पशु है, तो ये कौन सा मनोयोग हो गया? असत्य मनोयोग। घड़ा उसको पशु दिख रहा है तो कौन सा मनोयोग हो गया? उसका विचार में है, ये सब मन में चल रहा है ऐसे कि वो घड़े को मन के रूप, घड़े को पशु के रूप में ले रहा है, ये कोई जानवर लगता है, तो ये उसकी गलत सोच है, तो असत्य मनोयोग कहलाता। जैसे हम विचारें कि शरीर को मैं रूप में विचारें तो ये असत्य मनोयोग, आत्मा को आत्मा के रूप में विचारे तो वो सत्य मनोयोग। और उभय मनोयोग जो सत्य भी है और असत्य भी है, दोनों प्रकार के विचार है। सत्य विचार भी है और वो असत्य भी विचार भी है। जैसे कमंडल को घड़े के रूप में विचार करना। कोई कमंडल है, अभी महाराज का कमंडल है, तो उसको विचार करना है कि ये घड़ा है, तो सत्य भी है और असत्य भी। सत्य किस लिए है कि जो घड़े का काम होना चाहिए वो कर रहा है, पानी रखने के काम आता है इसलिए तो वो घड़ा है, और घड़े का स्वरूप आकार नहीं है इसलिए वो घड़ा नहीं है। इसीलिए घड़ा है भी और घड़ा नहीं, इसलिए इसको उभय का, ये उभय मनोयोग कहलाता है। और एक अनुभय कि कुछ है, कुछ भी स्पष्टता न हो, इसका नाम अनुभय मनोयोग है। विचारों में कुछ भी स्पष्टता नहीं होना। जैसे कोई यूं विचार करे कि यार मैं कौन हूं, पर इसको कोई स्पष्टता नहीं है कि मैं शरीर हूं, कि मैं मन हूं, कि मैं वाणी हूं, कि मैं आत्मा हूं, कि मैं परमात्मा हूं, कि मैं पशु, मैं क्या, उसको कोई स्पष्टता नहीं है वस्तु के। तो अस्पष्ट विचार, उसमें कुछ भी विचार हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, सही नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सत्य भी असत्य भी उभय भी, ये तीनों हो सकते हैं। तीनों की संभावनाएं जिसमें है उसको अनुभय कहते हैं, कुछ भी स्पष्टता नहीं। तो उसको जो ज्ञान के 3 संशय विभ्रम विमोह कहते थे, तो विमोह कह सकते हैं इसको? विमोह नहीं कह सकते इसको, क्योंकि वो वास्तव में विमोह तो एक ज्ञान का दोष है, ये योग की प्रवृत्ति है। उस अपेक्षा से उसको कह सकते हैं यहां प्रवृत्ति, यहां मन चल रहा है ऐसा, वहां तो ज्ञान चल रहा है ऐसा, यहां पर ऐसे विकल्प चल रहे हैं उसके। तो जो उभय से भी बिल्कुल विपरीत है उसको अनुभय, न सत्य है न असत्य है। उभय में क्या था, सत्य भी है और असत्य भी है। यहां पर क्या है, ये न सत्य है न असत्य है, दोनों प्रकार से, उसको अनुभय कहते। वो तो एक उपचार, घी का, ये घी का घड़ा है, ये तो एक उपचार से कहा जाता, वो व्यवहार में आता। तो वो घड़े का उदाहरण लिया ना, कमंडल को घी कहना, कमंडल को घड़ा कहना। घड़ा कहना मतलब विचारना, उसको कहना फिर वो वचन में आएगा सारा सारा। यहां पर उसके विचार, उसको विकल्प करना, ये मनोयोग है, वो विकल्प करने का नाम है, इसको ज्ञान में नहीं ले जाने का है। समझ में आने, विचार विकल्प मन है, विचार है वो ज्ञान है, पर विकल्प है वो विचार पूर्वक ही होते हैं, इसलिए मन को विचार ऐसा कहा जाता है। पर मन सर्वथा न तो विचार है, मन विकल्प और विचार से बनी हुई एक रचना है, वो पुद्गल भी है और वो चेतन भी है, दोनों। तो वहां जब ऐसा जीव विचार करेगा कि कमंडल को कि ये घड़ा है, तो उसके जो विकल्प चले तो मनोवर्गणाओं का परिणमन उस प्रकार से उसके होगा, उसका स्पंदन उस प्रकार से। ये थोड़ी गहरी चीज है। उसी प्रकार से वचन, कि घड़े को घड़ा कहना, ये सत्य वचन, तो उस सत्य वचन से जो योग होगा वो सत्य वचन योग होगा। सत्य वचन कहने से उस भाषा वर्गणा के पुद्गलों का स्पंदन जो हुआ, उस स्पंदन का नाम सत्य वचन योग है। घड़े को घड़ा कहना वो सत्य वचन है, उस सत्य वचन से जो परिस्पंदन हुआ आत्मा में वो सत्य वचन। जो घड़ा नहीं है उसको घड़ा कहना, अथवा किसी और वस्तु को घड़ा कहना, तो वो असत्य वचन है, और उस असत्य वचन से जो योग प्रवर्तित होता है उसको असत्य वचन योग कहते हैं। और उभय, अभी जो कहा कि कमंडलू को घड़ा कहना, तो वो उभय वचन है। और कोई ऐसा संबोधन करना जिसमें कोई स्पष्टता ना हो। अब मैं ऐसा कहूं आपको कि अरे इधर थोड़ा काम है, कोई आना, ऐसा मैंने कहा। अब उसमें से कौन आएगा बताओ? हाँ, मैंने किसी स्पष्ट को नहीं कहा, सबको एक साथ कहा, कोई पर्टिकुलर स्पष्टता नहीं है। मैंने कहा कोई आवन भाई, अब आप में से कौन आएगा बताओ? अब सबको असमंजस रहेगा कि यार किसको कहा है, क्योंकि सबको एक साथ कहा। तो ऐसे संबोधनात्मक सामूहिक वचन होते हैं, वो सब अनुभय में आते हैं कि उसमें कुछ भी हो सकता है। अब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, कोई थक गया होगा, हे राम, तो उसका क्या अर्थ समझना? कोई थका मांदा आया और फिर उसके मुंह से निकलता है हे राम, हे भगवान, तो उसका क्या अर्थ समझना? उसके कितने अर्थ निकलेंगे, पर उसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है। जो अर्थ चाहो, हे राम में भगवान राम का नाम भी हो सकता है,
आत्माराम भी हो सकता है, उसकी थकान की जो स्फुरना है वो भी निकल रही है उसमें, और उसके अंदर की टेंशन है वो भी उसमें निकल रही है। कितनी सारी चीजें उस शब्द में गर्भित है, कुछ भी स्पष्टता नहीं है उसकी। तो जहां कुछ भी स्पष्टता नहीं है, ऐसे वचन को अनुभय वचन कहते हैं। उससे जो योग प्रवर्तित होता है उसका नाम अनुभय वचन योग कहलाता है। उसी प्रकार से कायोग, कायोग के 7 भेद हैं। एक औदारिक कायोग, फिर औदारिक मिश्र कायोग, वैक्रियक कायोग, वैक्रियक मिश्र कायोग, आहारक कायोग, आहारक मिश्र कायोग, और कार्मण कायोग। इस प्रकार के 7 प्रकार के योग हैं। औदारिक कायोग का मतलब ये जो अपना औदारिक शरीर है उसके हिलने डुलने से जो आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है उसका नाम औदारिक कायोग। अभी मेरा हाथ हिला, अंदर के पार्ट्स हिलते हैं, कुछ भी, उससे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, तो वो औदारिक कायोग कहलाता है। औदारिक मिश्र कायोग, अपूर्ण जो औदारिक शरीर है उसके स्पंदन से, उसके निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का स्पंदन होता है। अपूर्ण कैसे? अभी वो शरीर बनने की प्रोसेस में, जैसे यहां से कोई मनुष्य है, वो देवलोक में उपपात शैया पर उसका जन्म होना है, तो वहां उपपात शैया में जैसे ही जाएगा तो अंतर्मुहूर्त प्रमाण समय लगता है। उस समय उसके शरीर बनने का प्रोसेस है। तो थोड़ा शरीर तो बना हुआ है और थोड़ी अपूर्णता है, और उस समय उसका जो योग होता है उसका नाम वैक्रियक कायोग कहलाता है। और औदारिक शरीर बनने की प्रक्रिया में जो होता है वो औदारिक कायोग। तो शरीर पूरा बना नहीं है, अपूर्ण शरीर है, उसका जो स्पंदन है उसका नाम औदारिक कायोग कहलाता है। औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र मतलब वो न तो पूरा औदारिक है और न अभी पूरा पूरा दूसरा है, उसको औदारिक मिश्र कहते हैं। ये पूरा शरीर बना नहीं है, अभी बनने की प्रक्रिया में है। हाँ, पर्याप्तियां भी बनने के प्रोसेस में है। उस समय भी उसका जो स्पंदन होता है, क्योंकि उसके औदारिक शरीर है ना, अभी औदारिक शरीर पूरा बना तो नहीं है, परंतु फिर अंतर्मुहूर्त लगता है पर्याप्तियों को पूरी होने में वगैरह सब में। तो वो जो उस समय जो काय योग कौन सा कहेंगे कि उसकी भाई कौन सी काय है, उनके अभी जो मनुष्य है जैसे ही गर्भ में आया तो उसके अंतर्मुहूर्त में सारी पर्याप्तियां वगैरह पूर्ण होने का काम सारा होगा। अब उसको कौन सी काय कहेंगे? 5 काय में से कोई न कोई शरीर तो होना चाहिए ना, जीव शरीर के बिना रहता नहीं है। अब शरीर पूरा बना भी नहीं, अब कोई भी देखे उसको तो वहां तो कुछ नहीं है, फिर भी वो कौन सा काय है? उसके औदारिक काय है, परंतु पूरी नहीं है, इसलिए औदारिक मिश्र है, उसको औदारिक मिश्र काय कहते हैं। और उससे जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, ऐसे समझ। उसी प्रकार से वैक्रियक शरीर के स्पंदन से जो उसका स्पंदन होता है और उससे जो आत्म प्रदेश हिलते हैं वो वैक्रियक काय। और उस वैक्रियक शरीर के बनने के प्रोसेस के समय में जो स्पंदन होता है वो वैक्रियक काय। उसी प्रकार से आहारक शरीर जब पूरा बन गया, आहारक शरीर किसको कहते हैं? हाँ, मुनि, जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं, उनको किसी सुदूर प्रदेश में जाकर के कोई दर्शन करने हो, किसी भगवान से कुछ पूछना हो वगैरह, और वहां उपस्थित नहीं हो, तो एक मस्तक से एक धवल वर्णी शरीर निकलता है। वो शरीर जाता है और वहां जो भी दर्शन करने तो दर्शन भी करेगा, और भगवान की देशना सुननी तो देशना भी सुनेगा, और फिर वो वापस लौट आता है। तो उसको आहारक शरीर कहते हैं।
तो जब आहारक शरीर जैसी वो इच्छा करता है ना मुनि कि अब मेरे को भगवान के दर्शन करने जाना है, तो बनने की प्रोसेस चालू हो जाती है उसकी। तो उस प्रोसेस के समय में उसके आहारक मिश्र का योग होता है, और जब पूरा बन के तैयार हो गया, अब जो परिस्पंदन है उसके आत्म प्रदेशों का, तो वो आहारक का योग का होता है। जब तक वो रहेगा ना तब तक वो आहारक शरीर से अपना काम चलेगा। उसका पूरा आत्मा है, इसका स्पंदन उस आहारक शरीर का जैसा होगा उस प्रकार से उसके परिस्पंदन। आहारक शरीर मस्तक से निकलते कि इधर मस्तक से, मस्तक इधर कंधों से निकलते वो तेजस शरीर होता है। दाहिने कंधे से शुभ तेजस, बाएं कंधे से अशुभ तेजस निकलता, और ये ऊपर मस्तक के भाग से निकलता है। आकार ऐसा कैसा ही होता है, जैसा शरीर का आकार है उसी प्रकार के आकार होगा। तेजस शरीरों का आकार अलग प्रकार का, और इसका आकार एकदम सुंदर आकार का होता है क्योंकि ये शुभ है इसलिए, और जो भी समस्या है वो समाधान करके आ जाता है। माइक में તમારો પ્રશ્ન પૂછો ને, આગળ આવી જવાનું, આગળ જ બેસો ને। कुन स्वामी विदेश क्षेत्र गए तो कौन से शरीर से गए, तो वो तो इसी औदारिक शरीर से गए। इनको तो देव ले गए, अथवा रिद्धि से जाओ तो भी औदारिक शरीर से जाओ। ये तो आहारक शरीर से तो मुनि ऐसे जिज्ञासा करता है और वो शरीर जाके आ जाता है, उनको भी पता नहीं पड़ता है। उनकी तो आंखें बंद हैं और ऑटोमेटिक सब हुआ, और अंतर मुहूर्त में मैं जा भी आता है ना, आ भी जाता। इतना प्रोसेस बहुत लंबी है उसकी, फटाफट काम हो जाता है सेकंडों में सारा, और समस्या का समाधान हो भी गया, खुद को भी पता नहीं पड़ता, वो तो बैठे ही हैं ऐसे, और अंदर से आहारक शरीर निकला गया, समस्या का समाधान करके आ गया। नहीं देख सकते, स्थूल नेत्रों से आहारक शरीर नहीं दिखता है, तो भगवान ने बताया है। केवली भगवान अथवा कोई विशिष्ट अवधि ज्ञानी वगैरह देख सकते, औद्गलिक है इसलिए, परंतु स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जाता। और लास्ट है कर्मण का योग। कर्म जो शरीर है, 8 प्रकार के कर्मों के समुच्चय का नाम कर्मण का है, वो कर्म का समूह है, और उसका निरंतर स्पंदन चल रहा है, और उसके कारण से आत्मा के प्रदेश हिलते हैं, और उससे जो योग होता है वो कर्मण का योग कहलाता है। तो कर्मण का योग हमेशा होता है, क्योंकि कर्म तो हमेशा है। फिर औदारिक का योग औदारिक शरीर वालों को होता है, वैक्रियक का योग वैक्रियक शरीर वालों को होता है, आहारक का योग मुनि को होता है। ऐसे सब अलग अलग समझ। तेजस क्यों नहीं लिया? तेजस भी तो शरीर है, इसको भी तो लेना चाहिए, किसी को प्रश्न ही नहीं उठा। तो तेजस शरीर कर्म ग्रहण में उसका स्वतंत्र रूप से कोई रोल नहीं, वो हमेशा कर्मण शरीर के साथ काम करता है, उसका अपना कोई स्पंदन कर्म ग्रहण में होता नहीं है, और इस कारण से उसको अलग से नहीं लिया। प्रत्येक संसारी जीव इन 15 में से किसी न किसी योग में अवश्य होता है। अब अपन आगे पढ़ते हैं, क्योंकि 3 दिन से ये हो गया, अपन उससे आगे जाते हैं। तो सामान्य आगे इसके सारे वर्णन आएंगे अच्छी तरह से, डिटेल, अपन शॉर्ट में दे रहे हैं। अब है वेद। वेद की अपेक्षा से जीवों का यहां पर वर्णन किया जाए। जिन परिणामों के द्वारा जीव अपने आप को स्त्री आदि रूप में वेदन अनुभवन करता है, उसे वेद कहते हैं। वेद 3 प्रकार के कहे गए, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। पुरुष के साथ रमण करने की अभिलाषा उत्पन्न होना स्त्री वेद है,
स्त्री के साथ रमण करने की अभिलाषा होना पुरुष वेद है तथा स्त्री और पुरुष दोनों के साथ समागम करने की इच्छा होना नपुंसक वेद है। वेद के आधार से जीवों के 3 भेद बनते हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। प्रत्येक संसारी जीव स्त्री, पुरुष और नपुंसक में से कोई न कोई अवश्य होता है। ये वेद। तो वेद का अर्थ होता है अपने आप को स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक रूप में अनुभव करना। मानना नहीं, वेदन करना। मानना तो मिथ्यात्व है। अपने आप को स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक मानना, ये क्या है? मिथ्यात्व है, ये वेद नहीं है। वेद क्या है? उस रूप हमको फीलिंग होती है कि मैं स्त्री हूं। पुरुष को पुरुष रूप में फीलिंग होती है। उस फीलिंग का लक्षण क्या है? कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, यह इसका लक्षण है। स्त्री है तो उसका आकर्षण पुरुष के प्रति होगा, पुरुष है तो उसका मतलब आकर्षण का मतलब यहां खिंचाव है। उसके प्रकार कोई भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से हो सकता है, पर वो खिंचाव है। तो वो वेद कषाय है, वो सहज आकर्षण उसका इस प्रकार से बनता। इसलिए तो एक पुरुष होता है, उसको 24 घंटे ऐसा मैं पुरुष हूं, रोम रोम में उसके ऐसा उसको वेदन भी है। वो मानता भी ऐसा और मानने से उसका वेदन भी होता है। स्त्री को ऐसा होता है कि मैं एक स्त्री, और उसका वेदन उसको हमेशा अनुभवन इस प्रकार की अनुभूति रहा करती है। तो ये जो उसकी अनुभूति है, इसलिए उसका व्यवहार विपरीत लिंग के प्रति विशिष्ट प्रकार का होगा। जैसी भावनाएं स्फुरणाएं उस स्त्री को स्त्री के प्रति होगी, वैसी भावनाएं स्त्री को पुरुष के प्रति नहीं होगी। जैसी भावनाएं पुरुष को पुरुष के प्रति होती है, वैसी भावनाएं पुरुष को स्त्री के प्रति नहीं होती। अलग प्रकार की भावना होती है। वो किसी रूप में हो सकती है, माँ बेटे के रूप में भी हो सकती है, पति पत्नी के रूप में भी हो सकती है, अलग अलग रूप में हो सकती है, पर वो अट्रैक्शन हमेशा बना रहता है। और यह मुख्य रूप से विपरीत अट्रैक्शन की बात। और नपुंसक जो होते हैं उनको दोनों के प्रति खिंचाव है। पुरुष के प्रति भी उनको विकारी भाव जागते हैं और स्त्री के प्रति भी विकारी भाव जागते हैं। इसलिए सबसे जबरदस्त वेद होता है वो नपुंसक वेद होता है। और आश्चर्य की बात यह है कि वो अपनी भावनाओं को पूरा भी नहीं कर सकता है। न वो स्त्री के साथ समागम कर सकता है, न पुरुष के साथ कर सकता है, ऐसी हालत। और वो पूरी पर्याय पर्यंत उस वेद को अनुभव करते हुए दुखी होता है, पीड़ित ही होता रहता। ये नारकी जीव हैं, ऐसे पीड़ित होते हैं। उनके वेद का उदय जबरदस्त होता है, तीव्र भावनाएं जागती उनको, परंतु उनको इस प्रकार की शरीर की रचना है कि वो किसी के साथ समागम नहीं कर सकते। इसको वेद कहते हैं। ओह, ऐसा सुना था कि भाव वेद अलग हो और द्रव्य वेद अलग हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा भी भाव। अच्छा प्रश्न, मैं बताना ही वाला था कि कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच, ये इन्हीं के ये होता है अलग अलग, भाववेद और द्रव्य वेद। बाकी सबके जो द्रव्य वेद है वही भाववेद हो। पर कर्म भूमि मतलब भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, इनके 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह। इनमें जो तिर्यंच और मनुष्य हैं उनके ये अलग अलग हो सकते हैं। कोई द्रव्य से पुरुष है, भाव से उसका स्त्री वेद है। इसलिए
वो जो द्रव्य से पुरुष और भाव से स्त्री है, उसका आकर्षण पुरुष के प्रति होगा, इसलिए समलैंगिक संबंध बनते। जो समलैंगिक संबंध का कॉन्सेप्ट आया वो इस कारण से कि कोई पुरुष है, वो पुरुष के प्रति क्यों आकर्षित हो रहा है? वो इसलिए आकर्षित हो रहा है कि वो भाव से स्त्री है, द्रव्य से पुरुष है, और वो भाव से स्त्री है। और कोई स्त्री है द्रव्य से और भाव से पुरुष है, तो उसका आकर्षण किसके प्रति होगा? स्त्री के प्रति होगा, क्योंकि भाव से तो पुरुष है ना, उसकी भावनाएं सारी स्त्री की ओर आकर्षित होती, क्योंकि उसकी भावना इसी प्रकार से बनती है। इसलिए हम देखते हैं कि वो स्त्री स्त्री, आजकल तो शादियां भी करते हैं सरकार ने भी विदेशों में तो मान्यताएं दे दी है इन सब चीजों की, भारत में केवल नहीं दी है। हाँ, अभी बहुत विषय चला था, बहुत बड़ा, बहुत सुप्रीम कोर्ट में, तो हाँ, तो वो आंदोलन भी हुए थे इसके लिए। बहुत से लोगों की मान्यता ऐसा है कि भाई ये मिलना चाहिए, पर भारतीय संस्कृति में ये सब अप्राकृतिक है, विकृति है, अप्राकृतिक वस्तु है। परंतु ये फीलिंग है। अब वो फीलिंग क्यों उठती है? इसलिए उठती है कि उनका वेद इस प्रकार का है। तो भाव वेद अलग है, द्रव्य वेद अलग है। ऐसे अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ऐसे नपुंसक के बारे में भी हो सकता है। વર્તનમાં એ વસ્તુની ખબર પડે ખરી? हाँ, વર્તનમાં સ્ત્રીના કે પુરુષના વર્તનમાંથી એનો ખ્યાલ આવે ખરો? ख्याल आ ही जाता है ना, ख्याल आता ही है। एब नॉर्मल व्यक्तियों को देखते ही अपन, हाँ, वो स्त्री जैसा ही वर्तन करते हैं, सब ऐसा ही होता है, उनके एब नॉर्मल बना होता है, ख्याल आ जाता है, अपने आप ख्याल आ जाता है। बस ये अलग अलग कर्म बांधे हैं, इसलिए ऐसा। आगे इसमें आएगा सारा, इन वेद का विस्तार से चर्चा करेंगे ना, तो उसमें सब आएगा कि भाई इनके स्त्री वेद ही क्यों हुआ, ये पुरुष वेदी ही क्यों हैं, ये नपुंसक वेदी ही क्यों हैं। भाई उन्होंने पूर्व में जैसी भावना की है वैसा वेद उनके होता है। जिन्होंने पुरुषोचित भावनाएं की हैं वो पुरुष वेदी बने, जिन्होंने स्त्रियोचित भावनाएं की हैं वो स्त्री बने हैं। स्त्रियोचित का मतलब स्त्री धर्म का पालन करना, वो स्त्रियोचित भावनाएं नहीं है, पर जिससे स्त्री वेद का आश्रव होता है। ऐसे माया वगैरह के परिणाम अथवा अन्य पुरुष की बहुत तीव्र मनोकामना, अब पुरुष की मनोकामना होगी उसके, तो निश्चित रूप से उसको तो स्त्री बनना पड़ेगा ना। कोई स्त्री है, उसको किसी पुरुष के प्रति भाई मेरे को ये चाहिए पति रूप में अथवा जो भी है, अब जैसे उसने ये भावना की तो इसका मतलब ये तो है कि पुरुष आपको चाहिए, इसका मतलब आपको तो स्त्री बनना ही पड़ेगा, पक्का हो गया। ऐसे भावनाएं करते। अब कोई एक माँ होती है, वो अपने बेटे के बारे में कहती है कि भाई जन्म जन्म में तू ही मेरा बेटा बनना। अब उसको माँ बनना तक नक्की हो गया, उसने तो ऐसा आश्रव कर ही लिया ना। तो और उसके और भी लक्षण होते हैं, साहस आदि जो होते हैं, तो वो सब पुरुषोचित लक्षण होते हैं। तो जिसमें ये है, जिसमें कायरता नहीं है, भय नहीं है, साहस है, ऐसे पुरुष वेदी होते हैं। तो जिसमें कायरता है, भय होते हैं, असुरक्षा का वो होता है, माया के परिणाम होते हैं, ये सब स्त्री वेद का आश्रव कराते हैं। और जो प्रकृति विरुद्ध कार्य करती है वो नपुंसक वेदी होती। प्रकृति विरुद्ध मैथुन आदि का आचरण करते हैं
वो सभी के सभी उनके नपुंसक वेद का आश्रम। इसलिए अपने कहते हैं कि अपने बच्चों को वगैरह को कोई पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से दूर रहे। वहां ये सब प्रकृति विरुद्ध ही होता है सारे, वहां का कल्चर ऐसा है, वहां का कल्चर ऐसा है। मैं कृपालु देव की जीवनी पढ़ रहा था। उन्होंने कृपालु देव को कोई बताया, कोई भाई थे कोई, तो उन्होंने चर्चा की होगी, क्योंकि वो विदेशी संस्कृति से प्रभावित थे। तो उन्होंने फिर उनको जाकर फिर उन्होंने कृपालु देव ने समझाया कि संसार के विषय भोग आदि भी प्राकृतिक रूप से उनका सेवन करें तो ही वो योग्य है। अगर अप्राकृतिक रूप से उनका सेवन किया जाएगा तो आपको ऐसे ऐसे कर्म का बंध होगा। तो उन्होंने आकर के फिर उनके चरणों में नमस्कार करके कहा कि आपने मेरे को नारकी होने से बचा लिया, क्योंकि मैं इस मामले में विषय सेवन में मैं पशु था। ऐसा कारण कहूं आ मामला में पशु हो तो पशु, पाश्विक प्रकार से, मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई परिस्त्री का सेवन करते थे ना, ऐसा नहीं था वो, परंतु वो जो विषय भोग करते वो पाश्विक तरीके से, और उससे ऐसा जबरदस्त वेद का बंध, वो नपुंसक वेद का आश्रय होता है। और वो नपुंसक, या तो कर्म भूमि के नपुंसक बनोगे या फिर नारकी जाओगे, दो ही गतियां हैं आपकी, इसके अतिरिक्त तो और कोई गति नहीं। और पश्चिमी संस्कृति में ये ही है सारी चीजें, और वहां वो सब उसको नेचुरल माना जाता है। और फिर इसलिए एक आर्य देश में जन्म लेना, आर्य कुल में जन्म लेना, उस संस्कृति में जन्म लेना, उसका खान पान रहन सहन ये सब अलग होता है। और अनार्य देशों में जो महापाप है उनको भी नहीं माना जाता वो पाप को, और उन क्रियाओं को भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनके आनंद के यही साधन है। इसलिए वो अलग अलग प्रकार से विषय भोग किया करते हैं और ऐसे वेद का बंधन किया करते हैं। फिर कहते घणो रूपाळो होतो पण હવે ક્યાં છે? નરકમાં। अभी उसको देखो तो वो काहे हो नरक में भाई। इसलिए अपने को सावधान रहना, हमेशा ज्ञान की जागृति कि मैं न स्त्री हूं, न मैं पुरुष हूं, और न ही मैं नपुंसक हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। पण अंदर थी आम उभरो आवी जाए छे, मेरे पुरुष को ललकार, तो ये मानना ही गलत है। जब भी वेद कषाय का इस प्रकार का हो, तत्व ज्ञान का सहारा अपने को लेना। आमे शू करिए, आमे तो स्त्री छीए, ऐसा नहीं सोचना। ऐसा क्या है जो पुरुष में नहीं है और स्त्री में नहीं और पुरुष में है? सब कुछ तो है, दो हाथ दो पैर, ये सब चीज जो स्त्री कर सकता है वो सब पुरुष कर सकता है, जो पुरुष कर सकता है वो सब स्त्री कर सकता है। सारी चीजें अंदर से, तो सारी अंदर से ये मानने की जरूरत नहीं है। और फिर वो अपना पर्यायगत धर्म है, वो निभाने का भी है। स्त्री का स्त्रियोचित शरीर वगैरह है उसकी, तो वो उसके पर्यायगत है, उसको मानो और उसको उसी प्रकार से आचरण। ऐसा नहीं कि हम पुरुष बनने जाएंगे तो हमारे स्त्री पर्याय का विच्छेद हो जाएगा, न पुरुष बनेंगे न स्त्री बनेंगे, नपुंसक हो जाएंगे, जो आजकल हो रहा है। कोई स्त्री है तो वो मानने को तैयार ही नहीं कि मैं स्त्री हूं, इसलिए वो जबरदस्ती पुरुष बनना चाह रही है, वो डुप्लीकेट है। तो उसका जो
साहजिक जो स्त्रियोचित धर्म है उससे च्युत हो जाती है, और इससे न वो स्त्री रहती है न पुरुष होती है, और नपुंसक वेद का आश्रय हो जाता है, उल्टा हो जाता है। स्त्रियोचित धर्म का पालन करते हुए आत्मा की भावना करते रहना चाहिए, और पुरुष को पुरुषोचित कर्तव्य करते हुए आत्मा की भावना करनी चाहिए, और नपुंसक को नपुंसक जो भी मिला है उसको स्वीकार करते हुए उसको उस तरह की भावना करनी चाहिए, तो इससे छुटकारा मिल सकता। नपुंसक होते हैं वो भी सम्यक दृष्टि हो सकती है, और अगर कर्म भूमि के हैं तो 5वां गुण स्थान भी प्राप्त कर सकते हैं, वो आगे नहीं जा सकते, वहां तक तो हो सकता। इसलिए वो भी समाज में रहने योग्य हैं। अगर उनके साथ ऐसा पशुओं जैसा व्यवहार असामाजिक है ऐसा नहीं समझना, वो हमारे जैसे ही मनुष्य, जैसे हमारे स्त्रीवेद पुरुष वेद है उनके नपुंसक वेद, असामाजिक कहां से? उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उनको सम्मान मिलना चाहिए, मान मिलना चाहिए, अपने साथ में उठक बैठक सब होनी चाहिए, नहीं तो वो रास्तों में नहीं मिलते बेचारे। अब उनको समाज रखता ही नहीं है तो रास्तों में इस प्रकार से तालियां बजा बजा के पैसे लेते हैं वगैरह। अब भारत में कितने हैं, मतलब लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भी हो, ऐसे इतनी संख्या में हो। अब उन लोगों को हमने क्या किया कि समाज से बाहर कर दिया कि आप सामान्य नॉर्मल जीवन नहीं जी सकते, घर परिवार में नहीं, उनका एक अलग यूनियन होता है, और कोई भी देखता है ना, पता पड़ता है कि इस गांव में ये है तो वो पकड़ के ले जाते हैं, और उनके यूनियन में रहना होता है, उनके सब नियम कायदे कानून अलग प्रकार के होते हैं। वो जितने भी पैसे वगैरह वो जो इकट्ठा करते हैं ना, वो सब अपने पास नहीं रखते हैं, उनका सरदार होता है, उनको देते हैं, फिर वो उनको जितना देंगे ना उतना, उनके बहुत नीति नियम होते हैं। अब उनके समाज में जाकर कभी देखो ने तो उनकी समाज व्यवस्था बहुत सुदृढ़ समाज व्यवस्था, और उसमें कोई भी हो, गांव में पता पड़ा ना इस गांव में, ये तुरंत उठा के ले जाएंगे, और वहां जाकर के उसका माइंडसेट ऐसा ही कर देंगे कि देखो इस समाज में अपन नहीं रह सकते हैं, ये तो ऐसा है वैसा है, इस प्रकार से करते रहते, और करोड़ों की संख्या में कुछ काम नहीं करते, बिना काम की रोटियां तोड़ते, वही पैसे भीख मांगते हैं, भीख मांग के खाते हैं। ये रास्तों पे नहीं मिलते हैं ऐसे तालियां बजाने वाले, ट्रेनों में मिलेंगे, सब भीख मांग के ही खा रहे हैं। अब उनमें कितनी ताकत है, जो नपुंसक होता है ना उसमें 5 पुरुषों जैसी ताकत होती है। 5 पुरुष की ताकत एक नपुंसक में होती है, क्योंकि उसका कारण यह है कि उसके शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन होता है। जो क्षरण स्त्री और पुरुष के होता है रजवीर्य का, ऐसा उसके होता नहीं, शक्ति बनी रहती है, पावरफुल होते हैं बहुत जबरदस्त। इसलिए कभी किसी नपुंसक के हाथ की थप्पड़ खाई और उसको पता पड़े, बहुत भारी हाथ होता है उनका, 5 आदमी आ जाए तो भी पछाड़ दे। ऐसी शक्ति का कोई उपयोग हम नहीं कर रहे, और करोड़ों की संख्या में भीख मांग के खा रहे। इस सब कर सकते हैं, ये लोग सब कर सकते हैं, पर हमने उनको क्या मान रखा है कि ये असामाजिक तत्व है। इसलिए न हम अपने घरों में उनको काम देंगे, न हम अपने उनके साथ उठक बैठक करेंगे, न हम अपनी शादी विवाह में बुलाएंगे, न हम कर्मचारियों की तरह उनको जॉब दे सकते हैं, न ऑफिस में काम कर सकते हैं, कुछ नहीं। इसलिए पर वो शॉर्टकट है, क्यों करेंगे? भीख से मिल रहा है तो क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए समाज में पहले उनको स्वीकार करो। नहीं,
ऐसा नहीं, हमारे गांव में एक है, किसी को पता नहीं है। हाँ, बचपन मतलब है, बचपन में हम बहुत साथ रहे हम तो उसका, फिर उसका शादी हुई, रखा नहीं, फिर बाद में पता पड़ा उसका ये सारे, तो अभी एकदम नॉर्मल जीवन जीते हो। उनका सारा घर संभालते हैं वो। हाँ, सारा घर का मैनेजमेंट करना, सारा माताजी पिताजी को सब, क्योंकि उसको वो सब अधिकार दिए हैं कि तुम हमारे साथ रह सकते। परंतु इन लोगों को जब पता पड़ता है तो समाज वाले ही नहीं रखते हैं, घर वाले ही नहीं रखते हैं, तो फिर ऐसे हो जाते। फिर वो उनका समाज बड़ा है, उसमें उठा के ले जाते हैं उनको। इसको रखा गया, साथ में उठना बैठना सब साथ में होता है, एक नॉर्मल जीवन है, इंसान है। हाँ, उस समाज स्वीकारता नहीं, इसलिए वो यूनियन बनाते हैं। समाज को स्वीकार करना चाहिए, और सरकार की तरफ से भी ऐसा होना चाहिए कि उनको सारे सरकारी सुख सुविधाएं, पढ़ाई लिखाई, उनको जॉब देना, ऑफिस में रखना, ये कितनी बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है। बीच में तो ये लोग चुनाव भी लड़ते हैं, और एक दो तो इनके विधायक ने ऐसे भी हैं, मुंबई में जीत भी जाते हैं। हाँ, तो जीतते इनका सब जगह बस शॉर्टकट मिल गया है। और अपने समाज में तो उनको ऐसा मानते हैं कि कोई ऐसा मिल गया तो, और कोई वो आशीर्वाद दे देना तो फलता है, ऐसा मानते हैं। इसलिए लोग पैसा देते हैं, और आशीर्वाद देने के लिए शादी विवाह में आते हैं। वो बच्चा पैदा होगा, कुछ भी होगा, तो वो घर में आएंगे सारे, और कम पैसा दोगे तो नहीं लेंगे, दो चार लगा करके चले जाएंगे, नहीं तो चाटे लगा कर क्या करो, आपकी इज्जत। और आश्चर्य की बात की उसको अच्छा मानते हैं, ये उनका आशीर्वाद फलता ही। और डर भी है कि इन्होंने श्राप दे दिया तो वो भी फलता है, इसलिए इनको नाराज नहीं करना। इन लोगों में भी बहुत सारी क्वालिटीज, ये साधु संतों का बड़ा सम्मान करते। आप कहीं भी देखना, कोई भी साधु के वेश में नजर आया तो मेरे साथ कई बार हुआ ये। गाड़ी में जाते हैं और इधर तलोद जाते हैं, इधर जाते हैं, सब जगह गाड़ी खड़े रहते हैं, और ऐसे ताली बजा बजा करके आते हैं। और फिर देखते हैं कि अरे यार ये तो कपड़े देखते हैं ना, फिर ऐसे प्रणाम करके जाते हैं, और खड़े ही नहीं रहते, नमस्ते करके चले जाएंगे। कभी उनके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं होगी, जरा भी उनका सम्मान करते हैं। उनके भी अपने नीति नियम, पर इन लोगों का सम्मान होना चाहिए। और हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ऐसे कर्म नहीं हैं। हमको न तो स्त्री होना है, न पुरुष होना है, न नपुंसक होना है। ऐसे वेद रहित स्थान की प्राप्ति के लिए निरंतर वेद रहित जो चैतन्य स्वभाव है, उस चैतन्य स्वभाव का आश्रय लेकर के अपने को हमेशा चैतन्य रूप ही अनुभव करने का प्रयत्न करना है। सब चले जाए ऑटोमेटिक। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दीन रात्र रहे तध्यानम, परिषदि अनंत प्रणमो पद तेवर तेजय। ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु परम कृपाल त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन। ओम। एक मिनट मौन आत्मसंधान। ओम।
शांति शांति शांति।